हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी। तो आज हम लेकर आए हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। सो हेयर लेड स्काई रिफर्स टू अ डार्क फ्यूचर। वैसे लेड एक मेटल है, एक हैवी मेटल जो कि डार्क होता है, तो यहाँ पर ये डार्क फ्यूचर को रिफ़र कर रहा है। केप्स मीन्स अ लार्ज पीस ऑफ लैंड विच मूव्स इनटू अ सी। मतलब एक सी है और उसमें एक लैंड का बड़ा सा हिस्सा एक्सटेंड कर रहा है, उसको हम केप्स बोलते हैं। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो बच्चों का फ्यूचर है वो सील कर दिया गया है। ये झोपड़पट्टी का इलाका है, इसकी जो पतली पतली नैरो स्ट्रीट्स हैं, पतली पतली सी लेन्स हैं, उनमें इनका फ्यूचर बंद कर दिया है। और ऊपर जो स्काई है वो लेड का है, जो उनके फ्यूचर को बंद करता है और उनका फ्यूचर अंधेरे से भरा हुआ है। इन बच्चों का फ्यूचर नेचर से बहुत दूर है। वो कभी स्लम से बाहर नहीं गए, उन्होंने कभी भी नेचर नहीं देखी, तो उन्होंने रिवर्स, केप्स, जितने भी ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस हैं या फिर अलग अलग शब्द हैं, शब्दों की क्रिएशन है, उनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना तो कभी कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ा है और ना ही उन्होंने कभी नेचर को देखा है। सो अगेन लेट अस रिपीट इन लाइन्स में जो पोइट क्या कहते हैं कि इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो पतली पतली लेन्स में, पतली पतली स्ट्रीट्स में उनका फ्यूचर जो है वो सील कर दिया गया है, और ऊपर जो लेड का स्काई है उसने उनके फ्यूचर को बंद कर दिया है। उनका फ्यूचर डार्क हो गया है और वो बच्चे नेचर से बहुत दूर हैं, वो कभी भी स्लम से बाहर नहीं गए हैं, ना ही उन्होंने कभी कोई ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस देखे हैं लाइक रिवर्स, केप्स, etc. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal. Wicked means evil, tempting means something that create desire. ललचाना, जिसको हम बोलते हैं ना टेम्प्ट करना, ललचाना। इन लाइंस में पोइट क्या कहते हैं, अब इन बच्चों के लिए शेक्सपियर इज़ विकेड बिकॉज दीज चिल्ड्रन कैन नॉट रिलेट टू द लिटरेचर रिटन बाई शेक्सपियर। दोज थिंग्स डू नॉट फिट इन टू देयर लाइफ्स। वो लोग स्लम में रहते हैं, उन्होंने कभी उसके बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, इमेजिन ही नहीं की, तो वो शेक्सपियर की राइटिंग को भी वो समझ नहीं सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। इसलिए शेक्सपियर उनके लिए बहुत बुरा है। उनका एटीट्यूड ही ऐसा बन गया है, निगेटिव एटीट्यूड बन गया है उनका। वो हर एक चीज़ को, हर एक व्यक्ति को बुरी नज़र से देखते हैं, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेते, इसलिए वो शेक्सपियर को भी विकेड समझते हैं, ईवल समझते हैं। अब जो इमेज है वो मैप की है, वो एक बैड एग्ज़ाम्पल है इन बच्चों के लिए, बिकॉज़ वो उसको भी रिलेट नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी स्लम की बाहर की दुनिया को नहीं देखा और इस मैप के ऊपर उनका स्लम नहीं दिखाया गया, तो वो सोच ही नहीं सकते कि ये मैप किस चीज़ का मैप है, कौन सी जगह का मैप है, ऐसी जगहें कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। फिर वो कहते हैं शिप्स एंड सन एंड लव टेम्प्टिंग दैम टू स्टील। अब वो कहते हैं कि उनकी वॉल्स पर जो अट्रैक्टिव इमेजेस लगी हैं लाइक शिप्स की, राइजिंग सन की, लव की, ट्रायोलीज वैली की, वो सारी इमेजेस उन्हें टेम्प्ट करती हैं, उन्हें ललचाती हैं, और उन्हें क्या वे आउट दिखता है, उन्हें लगता है कि वो स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, थेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करके वो इन चीज़ों को पा सकते हैं जिनके लिए वो ललचा रहे हैं। फर्दर पोइट कहते हैं
for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. Here the word slyly means strictly, चालाकी से. Cramped means crowded. Holes means houses. Holes here refers to their homes. उन बच्चों के homes. तो यहाँ पर पोइट कहते हैं इन बच्चों की ज़िंदगियाँ घरों में रिस्ट्रिक्टेड हैं. उनके घर कैसे हैं? क्राउडेड हैं. छोटे छोटे से घरों में बहुत सारे लोग रहते हैं. तो ये सब बच्चे भी उन घरों में क्रैम्प होकर रह रहे हैं और उनके पास इन घरों से बाहर निकल कर जाने की कोई और जगह नहीं है. फॉग से लेकर एंडलेस नाइट तक. तो कह रहे हैं अब जब वो इन घरों में रह रहे हैं तो उनकी लाइफ्स कैसी हैं? फॉगी हैं, अनक्लियर हैं. और यहाँ से लेकर एंडलेस नाइट तक मतलब टिल इन्फिनिटी, कभी भी ख़त्म ना होने वाली रात. क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप स्लम के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड होकर रह गई है. Further poet said, on their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. Here slag means weak, heap means pile and mended means repaired. यहाँ पर पोइट कहते हैं ये बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं. इतने कमज़ोर हैं कि इनकी स्किन के बीच से उनकी हड्डियां भी दिख सकती हैं. फिर आगे वो कहते हैं बच्चों ने जो चश्मे पहन रखे हैं वो स्टील के बने हैं, लेकिन उनका जो ग्लास है वो बहुत ज़्यादा बार रिपेयर किया हुआ है, टूटा फूटा है. ग्लास के टुकड़े उनके चश्मों से बाहर निकल रहे हैं और उनके चश्मे ऐसे लग रहे हैं कि जो ग्लास है वो पत्थर है और उसके ऊपर टूटी हुई बोतल के टुकड़े चिपकाए गए हैं. Further the poet says, all of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. यहाँ पर पोइट कहते हैं कि इन बच्चों का सारा समय और सारी लाइफ इन धुंधली झोपड़पट्टियों की गलियों में बीत जाएगी, मतलब बीत रही है. और वो कहते हैं कि ये जो मैप है क्लासरूम का उस पर भी एक निशान लगा देना चाहिए. हेयर द वर्ड ब्लॉट मीन्स टू मार्क विद अ स्पॉट. तो पोइट कहते हैं कि उस मैप पर भी एक निशान लगा देना चाहिए और इस स्लम को भी मार्क करना चाहिए और यह निशान बहुत बड़ा होना चाहिए. एज बिग एज डूम्स. डूम मीन्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड और यू कैन ऑल्सो से अ बिग डिज़ास्टर. तो वो कहते हैं कि मैप के ऊपर भी एक बहुत बड़ा निशान लगाना चाहिए जो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो स्लम का एरिया है ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है, ये इतने सारे लोगों के फ्यूचर को डार्कनेस में टर्न कर देगा. फर्दर ही सेज अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर. तो वो अब यहाँ पर कुछ पॉलिसी मेकर्स को और अथॉरिटेरियन को रिफ़र कर रहे हैं. गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर. अब वो इनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर दीज स्लम चिल्ड्रन. दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स. वॉट इज़ कैटाकॉम? Catacombs are long underground gallery with excavation in its side for tomb. The name catacombs before 17th century was applied to the subterranean cemeteries near Rome. Rome that is in Italy. वहाँ पर ये अंडरग्राउंड बरियल स्माइल हैं जिन्हें कैटाकॉम्स कहा गया है. मीन्स यहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया गया था बिफोर द 17th सेंचुरी. अब इस लाइन में पोइट कहते हैं कि एक ही वे आउट है इन बच्चों को की लाइफ्स को सुधारने का. वो वे आउट कौन प्रैक्टिस कर सकता है? गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स. और वो क्या है? वो कहते हैं कि
ये जो मैप है ये उन बच्चों की विंडो बन जाना चाहिए, मीन्स कि उन्हें इन स्लम से बाहर ले जाना चाहिए। दीज विंडोज़ मीन्स द स्लम विंडोज़। स्लम के क्लासरूम की जो विंडोज़ हैं वो बच्चों की लाइफ्स को बंद कर रही हैं, उन्हें डार्कनेस में भेज रही हैं, कैटाकॉम्स बना रही हैं, बिकॉज़ उनका कोई बेटर फ्यूचर नहीं है। तो वो कहते हैं क्लासरूम की विंडोज़ को बंद कर दो और जो मैप है उसको उन बच्चों की विंडो बना दो, मीन्स उन्हें बाहर की दुनिया दिखाओ, स्लम से बाहर ले जाओ। मैप में जो दुनिया दिखाई जा रही है वो दुनिया उन्हें खिड़की के बाहर भी दिखनी चाहिए। स्लम के क्लासरूम के बाहर भी उनकी वो दुनिया दिखनी चाहिए जो मैप में दिखाई दे रही है। यही एक ऐसा वे आउट है जो इन बच्चों की लाइफ्स को सुधार सकता है। मीन्स पोइट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन गवर्नर, इंस्पेक्टर ऑफ विजिटर्स से कि वो इन बच्चों को स्लम से बाहर निकालें और बाहर की जो दुनिया है वो दिखाएं। Then the poet says, break, oh break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world। तो इन लाइन्स में पोइट कहते हैं कि तोड़ दो इन खिड़कियों को और तब तक तोड़ते रहें जब तक आप पूरे शहर को नहीं तोड़ देते, और इन स्लम में रहने वाले बच्चों को हरी भरी फील्ड्स दिखाओ, इन्हें नेचर दिखाओ, तभी तो ये जीना सीख पाएंगे। एंड मेक देयर वर्ल्ड, तो उनकी दुनिया को स्लम की दुनिया से अलग बनाओ। दिस इज़ द ओनली वे टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ दीज चिल्ड्रन। उन्हें स्लम की दुनिया से बाहर लेकर जाओ, यहाँ से बाहर निकालो। फर्दर ही सेज, रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। Here the word azure means bright blue color. Here it refers to blue sky. Gold sands means sandy beaches. White refers to book and green refers to nature. तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं there are two ways to improve the lives of these slum children. First of all, show them nature, show them green leaves, and secondly, give them book, give them white leaves. So he says कि उन बच्चों को खुले आसमान, नीले आसमान में समुद्र के किनारे बीचेस पर ले जाओ और उन्हें सफ़ेद और हरे पत्ते वाली किताबें दे दो जिन्हें वो खुलकर पढ़ सकें। तो उनके दिमाग को जो ये ओपननेस मिलेगी, जब उन्हें नेचर देखने को मिलेगी, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलेंगी, तो वही उनके फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। Now we read further. History theirs whose language is the sun. यहाँ पर पोइट कहते हैं कि इतिहास वही लोग बना पाते हैं जो सूरज की भाषा बोलते हैं। Whose language is the sun, यानी कि चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। जो लोग सूरज के साथ चलते हैं, मतलब सनराइज़ के साथ उठते हैं, दिन के वक्त काम करते हैं और सनसेट के साथ सो जाते हैं। इसी के साथ पोइट अपनी पोइम का एंड करते हैं। टेक केयर गाइज, बाय बाय, हैव अ गुड डे।